हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं बदलता बिहार। दोस्तों, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो पटना से कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार के 2459 मदरसों पे जांच बैठा दिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है मदरसा में फर्जीवाड़ा को लेकर के, और इस मामले में पटना हाई कोर्ट सख्त है। पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल होती है। उस याचिका में ये कहा जाता है कि बिहार में बड़े पैमाने पर मदरसा में फर्जीवाड़ा हो रहा है। याचिका दाखिल करने वाले कोई और नहीं, सीतामढ़ी के मोहम्मद अलाउद्दीन साहब हैं, जिन्होंने अपने याचिका में ये लिखा है कि पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि सिर्फ सीतामढ़ी में 88 ऐसे मदरसे हैं जिसके मकान का कुछ अता पता नहीं है, जिनके बच्चों का कुछ अता पता नहीं है, जिनके टीचर का कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कागज़ पे मदरसा चल रहे हैं और उसका पैसा लिया जा रहा है। इसी मामले को देखते हुए हाई कोर्ट के जज ने सख्त निर्देश दिए हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव को, दीपक कुमार जी को, यह आदेश दिया गया है कि भैया आप जाइए डीएम साहब से, यानी हर जिला के डीएम के साथ आप मीटिंग कीजिए और तमाम 2459 मदरसे का जांच कीजिए। तो जांच में क्या होगा? जांच में यही होगा कि वो मदरसा रजिस्ट्रेशन कब हुआ, उसमें तालीम कब से शुरू हुई और सरकार से पेमेंट कब आना स्टार्ट हुआ, यानी तनख्वाह कब आया। और वाकई जिस मदरसा में तनख्वाह चालू है, क्या वो मदरसा ज़मीन पर है भी कि नहीं है, क्या वो मदरसा बना हुआ है कि नहीं है, क्या उसमें बच्चे पढ़ने आते भी हैं कि नहीं हैं, क्या उसमें टीचर पढ़ाने आते भी हैं कि नहीं हैं। और इसके साथ ही हाई कोर्ट के जज ने 609 ऐसे मदरसे हैं जिसको शक की बुनियाद पे उनका पेमेंट रोकने का आदेश दे दिया गया कि जब तक हमको ये रिपोर्ट नहीं सौंपिएगा, जब तक हमको ये नहीं बताइएगा कि इस मदरसे की जांच की पूरी रिपोर्ट आपके पास है, जब तक 609 मदरसे का तनख्वाह नहीं जाएगा। तो कितने अफसोस का बात है कि आज उसी मदरसा पे इल्ज़ाम लग रहा है। किसकी बिना पे? सिर्फ हमारी और आपके बिना पे, कि कुछ लोग चंद पैसों के खातिर, अपनी जॉब के खातिर घूस दे करके, पता नहीं क्या क्या कर करके उलमा कराम को बदनाम करते हैं। सदर साहब मिलके, सिक्योरिटी साहब मिलके, कुछ उलमा भी मिलके, अब हाफिज कह सकते हैं, आलिम कह सकते हैं, क्योंकि मदरसा में हाफिज भी पढ़ाते हैं और आलिम भी पढ़ाते हैं। तो भैया, अगर मेरी आवाज़ आप तमाम लोगों तक जा रही है तो एक बात बहुत क्लियर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चोरी चाहे हीरा का हो या चोरी खीरा का हो, चोर जो करता है वो चोर कहलाता है। आप अगर गवर्नमेंट के साथ चोरी कीजिए या किसी आदमी के साथ चोरी कीजिए, वो चोरी चोर ही कहलाएगा। अब आपको बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, बुरा लगेगा। लेकिन जिस चीज़ में आपको बुरा लगना चाहिए उस वक्त तो आपको लगा नहीं कि आपकी वजह से तमाम मदरसे के मुसलमानों और तमाम मदरसे के उलमा किराम के ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया है कि मदरसों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा काम था बोलना, इसलिए बोल दिए हैं। हमारा काम था जगाना, हम जगा दिए हैं कि यहाँ नहीं तो मरने के बाद कहाँ जाइएगा। लोगों का एक विश्वास होता है आलिम के ऊपर, लोगों का एक विश्वास होता है मौलानाओं के ऊपर, हाफिज़ के ऊपर, कि ये दीन की बातें जानते हैं। लेकिन जब आलिम ही ऐसा करने लगे, सदर साहब से मिल करके, सिक्योरिटी से मिल करके, तो फिर आवाम का क्या हाल होगा। इसलिए मेरी बात अगर तमाम उन लोगों तक तो पहुंच रही है जो वाकई फर्जीवाड़ा की हैं, और ये है, ये हकीकत है, इसमें अगर हाई कोर्ट ने अगर ये आदेश दिया है तो मैं उसका समर्थन करता हूं कि, और मुख्य सचिव जी तक अगर मेरी बात पहुंच रही है तो मैं उनको ये अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि वाकईतन मदरसा की सही जांच होनी चाहिए। जो वाकईतन मदरसा का हकदार है उसकी सैलरी आनी चाहिए, और जो लोग उसमें सही से पढ़ा रहे हैं उसकी सैलरी आनी चाहिए, और आनी ही नहीं चाहिए बल्कि सैलरी ज़माने के एतबार से बढ़नी भी चाहिए। लेकिन जितने भी मदरसा हैं फर्जीवाड़ा तरीके से चल रहे हैं, उन तमाम मदरसों को जल्द से जल्द बंद करनी चाहिए। इससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बदनामी होती है और कहीं कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी, तो फिर देखते हैं कि अगली सुनवाई के वक्त क्या क्या मामला आता है, क्या क्या दलीलें आती हैं। तो जब तक बने रहिए और देखते रहिए बदलता बिहार। जय हिंद, जय भारत।